दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखेंगे आपके पर्यावरण अध्ययन पेपर 1 के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया है, तो ये तो नहीं हो जाएगा। लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, यानी किसी जेंडर को आपका अध्यापक क्या है बोल रहा है कि केवल लड़के ही जो है शोर मचाते हैं, ये आपका लिंग पूर्वाग्रह को दिखाता है। लड़कों और लड़कियों चलो हम सब खेलते हैं, ये नहीं हो जाएगा। इसमें भेदभाव नहीं कर रहा है। विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ, ये भी दोनों को कह रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक ही जेंडर को जब बोलता है, एक ही जेंडर को क्या है भेदभाव करता है, तो उसे हम बोलते हैं लिंग पूर्वाग्रह। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। सौर खेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। लेड का। सौर सेल जो होता है आपका, जो होता है सोलर सेल होता है, उसमें हम किसका यूज़ करते हैं आपका, ये पूछा गया है। लेड का, सोडियम का, कॉपर का या फिर सिलिकॉन का। तो ये बिल्कुल नया प्रश्न है आपका ईवीएस से रिलेटेड। तो ये हो जाएगा आपका सिलिकॉन, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता का प्रदर्शन प्रदर्शन करता है। आपको बताना है कि लिंग रूढ़िवादिता किस आपका प्रश्न में लिंग रूढ़िवादिता दिख रही है। तो समानतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं, यही आपका जो है सही हो जाएगा कि लड़कियां जो होती हैं लड़कों से बेहतर खाना बनाती है। तो यहाँ पे क्या है, लिंग रूढ़िवादिता का प्रदर्शन हो रहा है। एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं, ये नहीं हो जाएगा। समांतर लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है, ये भी नहीं हो जाएगा। लड़कों और लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया, जिसमें दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपको लिंग रूढ़िवादिता दिखाना है कि लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं, कि जो होती है लड़के इसका मतलब खाना नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या होता है, रूढ़िवादिता दिखा रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनसे सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। वह कौन सी चिड़िया है। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका कि ऐसी कौन सी चिड़िया होती है जिसमें कि जो नर होता है वह अपने घोंसले को बुनता है, और फिर जो मादा होती है वह क्या है घोंसलों को चुनती है और फिर उसमें क्या है अंडे देती है अपने। तो ये होती है आपकी वीवर वर्ल्ड, आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा वीवर वर्ल्ड, जिससे हम क्या बोलते हैं, बुनकर पक्षी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई होती हैं। तो मधुमक्खी, चींटी, मकड़ी। मकड़ी जहाँ पे भी आ जाएगा ये गलत हो जाएगा। मकड़ी जो होती है वह क्या ग्रुप में नहीं रहती है। मधुमक्खी, हाउस फ्लाई और दीमक। हाउस फ्लाई भी क्या है ग्रुप में नहीं रहते हैं। तो इसका एक ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, जिसमें ततैया, दीमक और चींटियां हैं। मकड़ी आपको याद रखनी, मकड़ी क्या होती है ग्रुप में नहीं आती है। एक बार ऐसा प्रश्न भी बना आपका कि जो मकड़ियाँ होती हैं इनमें से पूछा जाएगा कि कौन सा आपका जो है ग्रुप में नहीं रहता है, समूह में नहीं रहता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा मकड़ी। अगला प्रश्न आपका, फूलों की पहचान कीजिए। आपको एक फूल बताना है, इन फूलों की पहचान करनी है। ए जो फूल है वह क्या है, केवल रात में ही खिलता है। बी जो होता है औषधि बनाने के काम आता है। सी जो होता है रंगाई के काम लिया जाता है। और डी जो होता है पूरे वर्ष भर खिलता है। तो ए बी सी डी कौन कौन से फूल हो जाएंगे इनमें से। तो सबसे पहला आपका है कि केवल रात में जो खिलता है वह कौन सा फूल होता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे दिख रहा है सेकंड में आपको, कि रात की रानी जो होता है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे। रात की रानी आपका एक फूल होता है जो केवल क्या होता है आपका रात में खिलता है। औषधि बनाने के काम जो आता है वो आता है आपका गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल, बी का गुड़हल हो गया। तीसरा जो होता है रंगाई के काम आता है आपका गेंदा, बिल्कुल सही। और पूरे वर्ष भर खिलने वाला जो होता है आपका वो होता है आपका गुलाब। तो यानी आपका यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एकदम नया प्रश्न है आपका, इससे पहले ऐसा प्रश्न नहीं पूछा था। अगला है कि मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पूछा गया है, यानी आपको गलत ढूंढना है। केवल रानी मक्खी ही अंडे देते हैं, बिल्कुल सही। श्रमिक मक्खी जो काम करने वाली होती है नर मक्खी होती है। श्रमिक मक्खी जो होती है वह नर मक्खी होती है, तो ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। सी कह रहा है कि छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं, बिल्कुल सही। और चौथा कह रहा है कि छत्ते में केवल एक ही रानी होती है, बिल्कुल सही। तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा कि श्रमिक मक्खी जो होती है केवल नर मक्खी नहीं होती, आपकी फीमेल भी होती है। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे आपको पूछा गया नहीं है, यानी आपको जो पूछना है कि श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है, ये गलत है आपका। तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप जो है ऑप्शन को कैंसिल कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है? समूह फल का है टमाटर बैंगन आम, केला बैंगन मूली, टमाटर केला अदरक और केला भिंडी आलू। यहाँ पे भिंडी जो हो जाएगा ये तो गलत हो जाएगा आपका। फल का अदरक भी नहीं है फल में, मूली भी नहीं है फल में, तो आपका यही आ जाएगा टमाटर बैंगन और आम, ठीक है। क्योंकि मूली क्या है, फल कौन से होते हैं जो आपके पेड़ के क्या होते हैं, सपोज ये पेड़ है तो पेड़ के क्या है बाहर लगते हैं जो वो आपके फल होते हैं, लेकिन जो ज़मीन के नीचे लगते हैं वो आपके फल में नहीं आते। तो मूली आपका क्या है ज़मीन के नीचे, अदरक भी ज़मीन के नीचे, आलू भी ज़मीन के नीचे होता है, तो ये ऑप्शन आपके कट जाएंगे। तो पहले ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, टमाटर बैंगन और आम। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगर आपका कि भारत के अनेक इलाकों में पाई गैया बावड़ियाँ के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत ढूंढना है। बावड़ी क्या होती है, आपको जो होते हैं आपके सीढ़ीदार जो आपके कुएं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बावड़ी बोलते हैं। ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही। बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, यही गलत हो जाएगा। बावड़ी का जल आप पी सकते हो। ये वर्षा जल संग्रहालय और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है। क्या है इसमें बारिश का जल क्या हो इकट्ठा हो जाता है, फिर उसका हम क्या है संग्रहण करते हैं पूरे साल भर। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही, एक संसाधन के रूप में भी किया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड आपका गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा क्योंकि हमें क्या है गलत पूछा गया था। एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में आपको मिलती हैं? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय या फिर अरावली? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं क्योंकि ये आपके जो है 2023 के प्रश्न है, आपके ऑनलाइन शिफ्ट के प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन हाथी के बारे में सही है? हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं, बिल्कुल सही। जो आपका नर हाथी होता है वह 14 या 15 वर्ष के बाद अपना क्या है झुंड छोड़ देता है और अकेला चले जाता है जंगल में। तो उस झुंड में केवल आपकी मादा हाथी और बच्चे हाथी रहते हैं। नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं, बिल्कुल सही। तो दोनों का अभिकथन भी सही है, उसका तर्क भी सही है, यानी फर्स्ट ही आपका सही आंसर हो जाएगा। नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के रक्त परीक्षण रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। अमन का 8 ग्राम पर डेसीलीटर है, राधिका का 10 ग्राम है, सुरजीत का 14 है और मारिया का है 6 ग्राम। तो आपको बताना है कि इनमें से किन बच्चों में रक्त अल्पता यानी एनीमिया, एनीमिया क्या होता है खून की कमी से आपका एनीमिया होता है। तो एक आपको याद रखना है कि जो मेल होता है उसमें 14 से 18 ग्राम खून होना चाहिए और जो फीमेल होती है उसमें 12 से 16 ग्राम खून होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है आपका मेल जो होता है उसको कितना हो, मेल को चाहिए आपका 14 से 18 ग्राम। मेल जो होता है उसको चाहिए 14 से 18 ग्राम और फीमेल जो होती है उसका खून होना चाहिए 12 से 16 ग्राम, ठीक है, पर डेसीलीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा है किन बच्चों को एनीमिया है?
अमन को एनीमिया है, बिल्कुल सही। अमन का जो है, अमन क्या है, मेल है, उसका कितना होना चाहिए, 14 से 18 के बीच होना चाहिए, लेकिन उसका क्या है, जो है 8 ग्राम है। तो ये गलत, ये जो है सही हो जाएगा कि इसको क्या है, एनीमिया की बीमारी है। राधिका को भी बीमारी है, 12 से नीचे है। सुरजीत, सुरजीत का खून है 14, और मैंने क्या बोला, 14 से 18 आपका नॉर्मल रेंज होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसे नहीं है एनीमिया। और मारिया को भी क्या है, एनीमिया है, क्योंकि 6 है जो 12 से कम है। तो ये आपको याद रखना है कि मेल का जो खून होता है वो 14 से 18 आपका ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और फीमेल का जो 12 से 16 होता है। तो यानी अमन, राधिका और मारिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अमन, मारिया और राधिका, और आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। चिड़ियों की आँखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सभी चिड़ियों के सिर के दोनों तरफ आँखें होती हैं। कि सभी चिड़ियों के सर के दोनों तरफ आँखें होती हैं, तो आँखें होती हैं। और S2 कह रहा है कि चिड़ियाँ दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती हैं। तो इसमें जो हो जाएगा, सभी चिड़ियों के सिर के दोनों तरफ आँखें होती हैं, सिर के दोनों तरफ, बिल्कुल सही। ये तो आपको ऑप्शन, ये तो सही है। फिर कह रहा है कि चिड़ियाँ दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाते, बिल्कुल सही। आपकी जो चिड़ियाँ होती है वो एक ही जो है उस पर फोकस नहीं कर पाती, इसलिए क्या है, वह क्या है, अपनी गर्दन को घुमाती है, ठीक है। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, इसमें दोनों क्या है आपके सही हैं, S1 और S2 दोनों सही हैं आपके, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि बाघ हो टाइगर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उनके अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती हैं? तो उनको जो शिकार करते हैं वो तो मदद नहीं करते, कि संवेदनशील गलमुछें उनको जो है, ये आपको मदद करती हैं। विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, बिल्कुल सही, जानवरों को पता लगाने में मदद करती है। जोर की गरजना नहीं, इससे क्या है, जानवर भाग जाएंगे। और सुनने की तीव्र अभ्यास, ये भी सही है। आभास, ये भी सही है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। अगर जो है बाघ जोर से गरजेगा तो जानवर क्या है, भाग जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान और भारत के राज्य कहाँ कहाँ आपके राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जिम कॉर्बेट जो हो जाएगा वो आपका कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में, ठीक है, नैनीताल में। जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में पाया जाता है। काजीरंगा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा पाया जाता है आपका असम में, जो क्या है, गेंडे के लिए फेमस है। रणथंबोर, रणथंबोर कहाँ पाया जाता है आपका? रणथंबोर, और जो आपको याद रखना है, रॉ से रणथंबोर जो पाया जाता है राजस्थान में पाया जाता है। गिर, गिर कहाँ है? गौ से गिर, गौ से गुजरात, बिल्कुल ये आपको याद रखना है। और ये किसके लिए फेमस है आपका? ये आपका शेर के लिए फेमस है, ठीक है। जो आपका रणथम, जो आपका गिर है, गिर किसके लिए है? शेर के लिए फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। गौ से गिर, तो गिर कहाँ पर होगा आपका? गुजरात में। रॉ से रणथंबोर और रॉ से राजस्थान, ये आपका इसकी ट्रिक हो गई याद करने की। अब आते हैं आपके पेडागोजी के प्रश्न। यहाँ से आपके पेडागोजी के प्रश्न स्टार्ट हो गए। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है आपकी कि जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं? बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, ये जो है जो है संवेदनशील बनाना, बच्चों को मज़ेदार तरीके से सिखाने का मौका देता, या फिर वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना, कि बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ना सही माना जाता है। बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना नहीं। जो आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही रहेगा कि वास्तविक जो जीवन से जोड़ना, अपनी पढ़ाई को क्या है, वास्तविक जीवन से जोड़ना, इसीलिए हम बच्चे को क्या है, चिड़ियाघर ले जा रहे हैं। ऑप्शन थर्ड इसमें सही आंसर हो जाएगा। रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल में विकास नहीं है? नहीं है यानी आपको गलत ढूंढना है। प्रदर्शन कौशल, अवलोकन कौशल, रचनात्मकता कौशल, या फिर श्रवण कौशल,
पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है, तो प्रदर्शन तो नहीं हो जाएगा। अवलोकन होगा, रचनात्मकता को बढ़ावा देगा, श्रवण कौशल यानी सुनने का कौशल को भी बढ़ावा देगा, तो आपको नहीं है, यानी फर्स्ट ही ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं? सृजनात्मकता, सृजन करना आपका सही होता है, चयन करना भी सही होता है, भाषण नहीं होता है, लेखन नहीं होता, ये आपकी भाषा के हैं। तो ए और बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट आपका आंसर सही हो जाएगा। एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या होनी चाहिए? औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली, गलत हो जाएगा। बच्चों के लिए कठिन होना चाहिए, नहीं। बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, बिल्कुल सही। प्राविधिक प्रवृत्ति की होनी चाहिए, नहीं। तो आपका थर्ड इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला आपका आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है, क्योंकि वे सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं, या फिर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कि अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। आपकी जो प्रासंगिक सामग्री होती है, आपकी अधिगम सामग्री होती है। अगला प्रश्न है कि ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप किस की पहचान कीजिए। आपको क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण जो आपका कार्य होता है उसको पहचान करनी है कि विद्यार्थियों से परिचर्चा करना, या फिर कार्यपत्रों पर चित्र और रूपरेखा को बनाना, अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना गलत हो जाएगा, और विद्यार्थियों को बाहरी प्रवृत्ति की सैर पर ले जाना, बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना, ये तो आपका सही है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चों को क्या है, सजा दे रहे हो, और हमें क्या है, गलत ढूंढना था, न्यूनतम महत्वपूर्ण यानी गलत। तो आपका तीसरा इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य की पहचान कीजिए। कि आपने पहेली जो डाल रखी है वह क्यों डाल रखी है अपनी पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में? छात्रों को भ्रमित करना, कि छात्रों को भ्रमित कर रहे हो, नहीं। छात्रों में तर्क क्षमता को विकसित करना, बिल्कुल सही। भ्रमित करना गलत हो जाएगा, खेल खिलाना गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल बहुत अच्छे प्रश्न हैं इसमें, इस पेपर के सेट में आपके बहुत अच्छे प्रश्न हैं ये। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं कि आपके जो है बच्चे क्या है प्रश्न पूछते हैं जब, तो ये किस बात का संकेत करते हैं? छात्रों की जिज्ञासा के, बिल्कुल सही। छात्रों की समझ में अंतर के, यानी किस बच्चे को कितना समझ में आया, बिल्कुल सही। शिक्षक की क्षमता के, शिक्षक की क्षमता के, कि शिक्षक की क्षमता के प्रश्न की पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न संकेतित करते हैं शिक्षक की क्षमता। तो गलत हो जाएगा आपको, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए और बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। गलत कथन का चयन कीजिए, गलत कथन ढूंढना आपको। ईवीएस एक अंत विषयक विषय है, बिल्कुल सही। ईवीएस को स्थानीय संसाधनों के माध्यम से सीखना चाहिए, बिल्कुल सही। ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से संबंधित है, जैव विविधता नहीं हो जाएगा इसमें। कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए, बिल्कुल सही। कक्षा 1 और कक्षा 2 में जो ईवीएस जो होती है वह किसमें, आपकी गणित की किताब और भाषा के द्वारा आपको सिखाई जाती है। और थर्ड से फिफ्थ तक ईवीएस में कितने सब्जेक्ट आते हैं ये भी आपसे पूछा जाता है। एक सामाजिक विज्ञान, एक आपका विज्ञान हो गया, और एक आपका हो गया पर्यावरण अध्ययन। ये 3 सब्जेक्ट आपके ईवीएस में पढ़ाए जाते हैं, ये प्रश्न में आपका पूछा जाता है। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक जो आपका होता है, होने के नाते आप अपनी कक्षा में औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे, एवरेज बच्चों के लिए क्या करेंगे आपके? उन्हें बार बार अवधारणा लिखने के लिए बार बार गलत हो जाएगा।
उन्हें पहली पंक्ति में बैठाकर लगातार मार्गदर्शन करेंगे, ये भी उसका उपाय नहीं है। उनके कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करेंगे और उनके लिए उपचारात्मक उपाय तैयार करेंगे, बिल्कुल सही। अतिरिक्त कार्य अभ्यास घर करने देंगे आप, उनको अभ्यास जो है घर के लिए देंगे, गलत हो जाएगा। तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में यहाँ पे डैश शामिल है, क्या क्या शामिल है? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक या फिर अनौपचारिक या फिर विद्यालयी शिक्षा है। औपचारिक क्या होती है आपकी? फॉर्मल, इनफॉर्मल या फिर इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों, या फिर स्कूली शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। ये दोनों आपकी किस में होती है? पर्यावरण अध्ययन में आपको सिखाई जाती है। जब शिक्षक यहाँ पे डैश हो जाएगा, डैश पर बल देते हैं तो छात्रों में अवधारणात्मक समझ में सुधार होता है। संवाद में लिखित एवं मौखिक परीक्षा, गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक गलत है, प्रतियोगिता गलत हो जाता है। तो एक ही बचता आपका संवाद। आपको ऑप्शन जो है कैंसिल करना भी आना चाहिए। उपख्यानात्मक अभिलेख में से इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? जो उपख्यानात्मक अभिलेख होता है उसमें क्या नहीं होना चाहिए, आपको गलत ढूंढना है। समस्या पर केंद्रित होना बिल्कुल सही, निर्णय होना बिल्कुल सही, और बच्चों की शक्ति और कमजोरियों का पहचान करना नहीं, बच्चों की रुचि और जिज्ञासा की पहचान करना। यहाँ पे पूछा गया है कि उपख्यानात्मक अभिलेख जो होता है समस्या पर केंद्रित होना, बिल्कुल सही। निर्णय गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और बच्चों की रुचि और जिज्ञासा की पहचान करना, बिल्कुल ए और डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 28वां प्रश्न आपका, एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि मक्खियां बीमारी फैलाती है। चर्चा के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त अधिगम का संसाधन होगा? अखबार, फ्लैश कार्ड, स्लोगन या फिर पोस्टर? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका पोस्टर, इसमें सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक को क्या है? पोस्टर से दिखाना है आपको। खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता छात्रों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें विभिन्न दिनों के विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को विभिन्न खेलों के चित्र कार्ड को दिखाकर छात्रों को पढ़ाती है। यानी आपका जो सरिता है वह क्या है? खेल खेल में पाठ पढ़ाती है, और मीनू जो है वह क्या है? कार्ड के द्वारा पढ़ाती है। तो छात्रों की अधिकतम जो आपकी भागीदारी के लिए कौन सा अधिक प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रहा है? सरिता, मीनू या फिर परिस्थिति पर निर्भर करता है, या फिर सरिता और मीनू दोनों? तो इनमें से कौन सी टीचर आपका सही खिला रही है? सरिता जो है वह क्या है? खेल के मैदान में जाकर के बच्चों को सिखा रही है, लेकिन मीनू केवल क्लास में रह करके फ्लैश कार्ड को दिखा करके बच्चों को पढ़ा रही है। तो हमने क्या बोला कि बाहरी जीवन से जोड़ना है बच्चों को, क्या है? बाहर लेके जाना है उनको, क्या है? खेल खिलाना है, सैर करानी है उनको। तो उनको क्या है? उनको अब वास्तविक जीवन से जोड़ना है। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा कि सरिता, सरिता जो आपकी शिक्षिका है वह क्या है? खेल के द्वारा सिखा रहे हैं। तो ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट इसमें सही आंसर हो जाएगा।